Hello. Welcome to day 7 of NID 2025 सीरीज़. माय नेम इज़ अजिंक्य हर्षे और मैं रहूँगा आपका मेंटोर NID 2025 के लिए. ना मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है ड्राइंग का, क्योंकि एप्टीट्यूड का कुछ पार्ट हम रिवैम्प कर रहे हैं. बेसिकली जो PDF थे एप्टीट्यूड के, जो डिस्कॉर्ड पे और अभी जो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाए उस पर जा रहे थे, कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका एक ऑटोमेटेड टेस्ट जैसा हम YouTube पे डाल रहे हैं उसका प्लेलिस्ट आपको मैं दे देता हूँ आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हो. अभी तक 4 या 5 टेस्ट ऑलरेडी जा चुके हैं. उसका भी एक 21 डेज का प्लान है, तो वो आप एक बार चेकआउट कर लो. साथ ही साथ यार व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, डिस्कॉर्ड पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर लो. अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम डिस्कस होता है. कुछ डाउट्स है वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो व्हाट्सएप पे आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे भी आ जाओ, दोनों का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है. ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, आज का क्वेश्चन सेट 7 है, मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, साथ में करते हैं. तो लेट्स गेट इनटू इट इस इंट्रो के बाद. ऑलराइट, सो क्वेश्चन सेट 7 जो है उसमें हमेशा की तरह 4 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है विजुअल कम्युनिकेशन का और वो कुछ इस तरह से है. You have been asked with the extraordinary challenge. Design the ultimate visiting card for God and Devil. Your goal is to capture the contrasting personalities, roles, and reputation through your designs. Think about the colors, typography, symbols, and taglines that best represent each entity. Explain your design in short notes. ऑलराइट, सो ये विजिटिंग कार्ड का क्वेश्चन है, विजुअल कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है. इसमें आपको विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने गॉड और सेटन या डेविल के लिए. फ्रंट और बैक के जो साइज है वो आपको दिए हुए हैं और उसको हम इस तरह से सोचते हैं. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने गॉड और डेविल इन दोनों की क्वालिटीज़ लिख दी. जैसे मेरे लिए गॉड लविंग, फॉरगिविंग, इनफाइनाइट, क्रिएटर और गाइडिंग है, और डेविल का जैसे डिसेप्टिव हो सकता है, प्लेजर, सिन, पावर, रिबेलियन, डार्क हो सकता है. तो वंस आई वॉज डन विद दैट, देन मैंने उसके हिसाब से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन निकाले. फ्लोई लाइन्स, एक मैंने कर्वी लाइन्स लिया है, एलिगेंट फॉन्ट लिया है, एक हैलो इफेक्ट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा तो वो मैंने लिया है. आई एम गोइंग टू गो विद द क्रिएटर थीम बाय द वे. और इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन जो मैंने लिए हैं गॉड के लिए वो है यूनिटी, फोकस, सिमिट्री और थोड़ा मंडला स्टाइल या सर्कुलर सिमिट्री. इसमें मैं जाना चाहता हूँ. एंड दीज आर जस्ट ऑप्शंस, आई डोंट हैव टू यूज़ ऑल ऑफ देम, बट दिस इज जस्ट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट जहाँ पे आप अपनी थॉट प्रोसेस दिखा सकते हो. सेम गोज विथ द डेविल. तो डेविल के लिए शार्प और ट्विस्टी लाइन्स लिए हैं, एजी फॉन्ट्स लिए हैं, ड्रामेटिक एलिमेंट्स लिए हैं. और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो लिया है वो केओटिक लिया है, फोकस है. और इस तरह से मैंने कलर स्कीम भी मेरी फाइनलाइज कर ली है. एंड ये अभी भी ऑप्शन ही चल रहा है मेरा, आई हैव नॉट फाइनलाइज्ड ऑल ऑफ देम नाउ. सो उसके बाद गॉड के लिए मैंने येलो कलर के साथ खेलना चालू किया है. आई वॉन्टेड टू गो विद द क्रिएटर एंड हॉलो थीम. सो मैंने सेंटर में एक बड़ा सर्कल लेके उससे रेज एमिनेट हो रहे हैं ऐसा दिखाया है. तो ये मेरा बैक पेज रहेगा गॉड का. और जो फ्रंट पेज है जहाँ पे एक काफ़ी फ्लोई फॉन्ट में गॉड लिखा है, और उसके साथ जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फन इनटू दैट, तो मैंने उसमें द क्रिएटर ऐसा टाइटल दिया है, बिकॉज कंपनी और टाइटल में क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और क्रिएटर एट यूनिवर्स ऐसा एक सोचा है. और फिर वहाँ पे एक ईमेल आईडी और एक रैंडमली एक फ़ोन नंबर भी मेंशन किया है. एक तो ये गॉड का फ्रंट और बैक विजिटिंग कार्ड रहेगा. डेविल के लिए आई स्टार्टेड विद द ब्लैक थिंग, और फिर मैंने उसमें एक काफ़ी डिसेप्टिव सा, काफ़ी कर्वी लाइन वाला एक एलिमेंट ऐड किया है. और उसके बाद मैंने उसी को कंटिन्यू किया है टू शो द इफेक्ट ऑफ केओटिक एंड इन्वाइटिंग एंड डिसेप्टिव. तो ये मेरा डेविल का बैक पेज हो जाएगा विजिटिंग कार्ड का. तो ये डेविल का बैक पेज रहा. और फ्रंट के लिए आई ऑल्सो वेंट विद रेड, लिटिल बिट ऑफ डार्कनेस. सेंटर में लिया है मैंने ब्लैक. फिर वही पिछला जो टेक्सचर था उसको मैंने कंटिन्यू किया है, और साथ में फिर एक कुछ एजी फॉन्ट के साथ डेविल लिख के चीफ टेम्पटेशन ऑफिसर rebel at universe.com. और एक नंबर जो 666 एक रैंडम नंबर होता है वो मैंने ऐड किया है. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. ऑलराइट, सो ये रहा क्वेश्चन सेट 7 का विजुअल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन. आई होप कि आपको समझा होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. और अभी बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस तरह से है. Your school has decided to repurpose the plastic bottles left after an event instead of discarding them.
As a creative consultant, it's your responsibility to find innovative ways to use these bottles within the school premises. Illustrate two ideas with detailed sketches and short notes explaining how you would repurpose the plastic bottles creatively and practically. Consider applications like eco-friendly decor, functional installation or educational tools. You are free to use as many bottles as you need. इसके पहले जो दिया था वो कोम दिया था, उसमें एक ही यूज़ करना था. आज हमें जितना चाहिए उतना प्लास्टिक का जो बिस्लरी का बॉटल आता है वो दिया है और उससे हमें कुछ बनाना है, लेकिन स्कूल के प्रीमाइसेस में बनाना है. तो ये एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस क्वेश्चन में और इसको हम इस तरह से सोचेंगे. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन करने के लिए पहले तो हम जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको समझने का ट्राई करेंगे. तो ये 1 लीटर बिस्लरी का बॉटल है, सिलेंड्रिकल के आसपास फॉर्म है, प्लास्टिक है मटेरियल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट वेट है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करना चाहता हूँ. ट्रांसपेरेंट है और 20 से 25 सेंटीमीटर का है. मैंने ह्यूमन फिगर के साथ और हाथ के साथ भी उसका ये दिखाया है. अभी उन्होंने बोला है कि स्कूल में प्रॉब्लम जो है वो आपको आइडेंटिफाई सॉल्व करना है. तो मैंने स्कूल असेंबली के टाइम पे जो बच्चों को डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है हॉट सन की वजह से, वो लिखा है. अभी इसमें ना मैं थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग और थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड करने ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी अ नैरेटिव बेस्ड प्रेजेंटेशन. तो सोल्यूशन हमने जो लिखा है वो है कैनोपी ओवर स्कूल असेंबली ग्राउंड. तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि पहले कैसे करना है. सबसे पहले मैंने किया कि बॉटल को अच्छे से साफ़ करो, फिर वो वाला पार्ट जो है स्टेप 2 में कट करो, फिर उसमें जो रद्दी होता है, पुराना पेपर वगैरह होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भरो और उसके बाद उसको सील भी कर दो. तो इससे क्या होगा ना कि उससे वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हमारा सैम्पल बॉटल अभी रेडी है. और यहाँ पे मैंने ये भी दिखा है कि उससे सन के जो रेज है थोड़े कम हो जाते हैं. तो ऐसा हमारा एक सैम्पल बॉटल रेडी है. उसके बाद मैंने दिखाया कि आप एक रोप या स्ट्रिंग लो और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था कि यहाँ पे ढक्कन को और इसको आप गड्ढा करो ना. बॉटल को एक रोप में ये करो, स्यू करो जैसे मैंने दिखाया है. और फिर ये हमारा एक कैनोपी का एक जो पार्ट है वो रेडी है. ऐसे मल्टीपल रोप्स बनाओ. फिर मैंने स्केच के थ्रू ये भी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि उसको एग्जैक्टली कैसे करेंगे. तो पहले एक लगाया और इस पर मैं फिर से नैरेटिव बेस्ड जा रहा हूँ कि 2 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, टीचर यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाबा उसको ढंग से बांधो तो गिरना नहीं चाहिए. फिर वो व्यू कैसे दिखेगा स्कूल कैनोपी के ऊपर वो भी मैंने एक हल्का सा दिखाया और सन रेज का जो कम होने वाला था वो भी मैंने दिखाया. और यहाँ पे छोटा सा ये डाला है, जोक डाला है कि ओ माय गॉड सो कूल लिटरली. और यहाँ पे ये भी ऐड किया कि आप यहाँ पे एक थोड़ा वाइन भी चढ़ा सकते हो जिसकी वजह से वो और अच्छा लगेगा. और ये जो व्यू है ये नीचे से व्यू है, मतलब जब असेंबली ग्राउंड में खड़े रहोगे तभी आपका व्यू रहेगा. और फिर फाइनल कंटेक्स्ट के लिए मैंने जो पहले बच्चा दिखाया था जो काफ़ी थका हुआ था, उसके अगेंस्ट मैंने काफ़ी सिंसियर सा बच्चा दिखाया है जो अच्छे से अपना प्रेयर कर रहा है. इसमें आप और भी बच्चे ऐड कर सकते हो डेफिनेटली क्योंकि, लेकिन मुझे क्विकली करना था. और फिर फाइनली दिस इज़ सो गुड. ऑलराइट, सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सोचेंगे और इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा. कई बार ऐसा होता है कि लोग फाइनल ड्राइंग करके छोड़ देते हैं, वैसा मत करो. स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस बताओ, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, उसको किस कंटेक्स्ट में डालोगे और एक फाइनल स्केच में डालोगे तो एक पूरा क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है. तो ये रहा आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का क्वेश्चन. और आपका जो ह्यूमन फिगर का क्वेश्चन है आज का वो कुछ इस तरह से है. Imagine you are a cat secretly brought into your owner's classroom, hidden inside their bag. From your perspective, you peek out to see rows of desks and students busy writing, the teacher standing at the board, and a few curious classmates trying to catch a glimpse of you without alerting the teacher. Your owner's pencil case and books are sprawled across the desk. You spot a crumbled snack wrapper nearby, tempting your feline curiosity. Sketch the scene from your perspective, capturing the details of the classroom, the sneaky excitement and the contrast between orderly environment and your playful hidden presence. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पर्सपेक्टिव उतना ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली बताया है कि आप कहाँ पे हो और जो चीज़ें आपको डेफिनेटली ऐड करनी है वो भी उसमें बताई गई है. तो इसको हम इस तरह से सोचते हैं. ऑलराइट, सो व्हेनेवर आई स्टार्ट विद द मेमोरी ड्राइंग आई लाइक टू स्टार्ट विद द थंबनेल जिसमें मैं चीज़ों का जो भी सब्जेक्ट है उसका एक जनरल आउटलाइन, स्पेस और ह्यूमन फिगर का प्लेसमेंट एक रफली ड्राफ्ट कर देता हूँ. उसके बाद ही हम चालू करते हैं. तो अगेन जैसा डिसाइड किया था वैसे सबसे पहले आई लाइक टू डिज़ाइन द स्पेस क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम कैरेक्टर और बाकी चीज़ों का प्लेसमेंट करेंगे.
आफ्टर दैट आई ऑल्सो पुट लाइक जनरल प्लेस होल्डर्स फॉर ह्यूमन फिगर कि कहाँ पे कौन से क्या ह्यूमन फिगर्स आएंगे, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मैं डालना है वो। उसके बाद सेकेंड लेयर चालू होता है जिसमें मैं कुछ फाइनल चीज़ें करता हूँ, मे बी डार्क पेंसिल के साथ, जिसमें यहाँ पे मैंने मेरा बेंच डाला है, बुक डाला है, बैग का ये वाला साइड पे डाला है, रैपर डाला है, ह्यूमन फिगर का प्लेसमेंट किया है, वही जस्ट आउटलाइन करना ही है, नथिंग मच। यहाँ पे स्पेस डिफाइन करने में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, बट जनरली स्ट्रक्चर जो है वैसा का वैसा रहता है। यहाँ पे डोर और विंडो मैंने जानबूझ के डाला बिकॉज मैं एंडिंग में उसमें कुछ ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद आई अगेन डू वन मोर आउटलाइन जिसमें ह्यूमन फिगर का कैरेक्टर्स और वो थोड़े से डिफाइन होते हैं। ओवरऑल जो टेक्सचरिंग होता है ड्राइंग को वो होता है, थोड़ा सा और आउटलाइन होता है, थोड़ा डार्क होता है चीज़ें। तो ह्यूमन फिगर का ऐसे ही किया करो, बाल की खाल निकालने का एक कंसेप्ट होता है कि धीरे धीरे चीज़ों को डिटेल किया करो, एकदम से कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने ये भी एक डाला है थोड़ा सा स्टोरी लाइन के लिए। तो ये बच्चा जो है वो बिल्ली को देख रहा है और यहाँ से कोई टीचर उसको बस पकड़ने वाला है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है। वंस आई एम डन विद दिस, उसके बाद फाइनली इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे प्रोजेक्टर ऐड किया है, सरस्वती माँ का फोटो ऐड किया है, नोटिस बोर्ड ऐड किया है, ये टीचर का डिटेल ऐड किया है, कुछ और चीज़ें फाइनलाइज की हैं। 2-2:30 बजे 2:15 तो शैडोज़ ऐड किए हैं। ये रेड कलर का रैपर मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि वो अलग से दिख के आएगा, क्योंकि वो फीलाइन के इसमें वो अलग से दिखेगा। और ये कुछ टेक्सचर्स ऐड किए हैं और जस्ट एक छोटी सी चीज़ के लिए एक बॉटल ऐड की है। और इस तरह से ये पर्सपेक्टिव का स्केच मैं सॉल्व करूँगा। ऑलराइट, सो ये रहा आपका ह्यूमन फिगर स्लैश पर्सपेक्टिव का स्केच। स्टोरी टेलिंग पे फोकस करोगे तो आपका मेमोरी ड्राइंग काफ़ी इजी हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको पर्सपेक्टिव में और ह्यूमन फिगर दोनों को कंबाइन करके ये ड्राइंग करते हैं। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग का, वो कुछ इस तरह से है। While walking through a quiet forest, you stumble upon an old, rusty key lying in the middle of the path. Intrigued by its presence, you pick it up and continue exploring, only to discover a small, locked wooden chest hidden behind some bushes. Holding the key tightly in your hand, you can't help but wonder what might be inside the chest. The air feels heavy with anticipation, and an inexplicable sense of curiosity tells you that this discovery could change everything. Does the key fit? What secret treasures or challenges might await you? Continue the story and let your imagination unfold the mystery. तो ये क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया कि यू आर गोइंग इन द जंगल एंड देन यू फाइंड द की एंड देन यू ऑल्सो फाइंड द चेस्ट। क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से फॉर्म किया है कि क्या हो रहा है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ें दी हैं वो बोला है कि यू ओपन इट एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग दैट माइट चेंज योर एंटायर लाइफ। तो एक प्रीमाइस सेट अप करके आपको दिया है। अब इसको तो कुछ मेथड या टेक्निक नहीं है सॉल्व करने का, बट द वे आई वुड सॉल्व इट इज़ लाइक दिस। मैं रीड आउट करता हूँ आपके लिए। The key slid into the lock with a soft click, like it had been waiting for me all along. My hand shook as I lifted the lid of the old chest, heart pounding with curiosity. Honestly, I wasn't even sure why I wanted to open it. Maybe it was the thrill of finding something hidden, or maybe I just wanted to know if the key would even work. Either way, I couldn't stop myself. Inside, there was just an hourglass. It was carved so beautifully with golden sand simmering inside, almost glowing. Beneath it was a folded piece of parchment with elegant handwriting that said, "This is your second chance. Use it wisely." I didn't get it at first. I turned the hourglass in my hands, watching the sand begin to pour, and suddenly everything around me shifted. The forest disappeared into a blur of light and sound, and I saw memories flashing before my eyes. Triumphs, failures, dreams, things I hadn't done, but I felt like I did. When the world settled again, I was back in my room, or sort of. The walls were filled with framed certificates and photos from events I have never been to. My desk was stacked with sketchbooks, journals, and ideas I would only ever imagine. My calendar was packed with workshops and exhibitions. I caught my reflection in the mirror. Same face, but there was something different, a spark of confidence. Like I would finally done all the things I was too scared to try. That's when it hit me. The chest hadn't just given me something, it had rewritten my life, showing me what I could be if I faced my fears and took the chances I always avoided.
The hourglass, now sitting on my bedside table, was already half empty, its soft glow reminding me that time doesn't wait. And the key? It was still in my pocket, cold but reassuring. I never found the forest again, but I didn't need to. That chest gave me something I'll carry forever, the courage to become the person I was always meant to be. ऑलराइट, सो ये रहा आपका क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन. आई रियली होप कि हम जो ड्राइंग सेट और एप्टीट्यूड के सेट कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा होगा. एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में या एप्टीट्यूड के सेट में कई बार डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है. अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत उसका आंसर दिया है तो आप कमेंट्स में डाल दो. अगर कुछ रेक्टिफाई करना होगा तो मैं पिंड कमेंट्स में वो डाल देता हूँ, तो आप सही आंसर जो है अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो. और ऐसे ही सीरीज़ करते हैं. मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जाओ, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा. क्योंकि हम वहाँ पे पीयर बेस्ड रिव्यू भी करते हैं और कुछ रिसोर्सेज भी है वो वहाँ पे मैं प्राइमरीली पहले शेयर कर देता हूँ, तो उससे भी आपका एनआईडी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में, जहाँ पे आपको लगता है कि इस वीडियो का हेल्प हो पाए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 8 के साथ, 4 नए सवालों के साथ. तब तक जॉइन द क्रिएटिव डायलॉग.